सेकंड समय समय पर उसको बराबर खाद और पानी देते हैं, जिससे तो पेड़ का बहुत ही महत्व है। जैसे मंदिर लोग बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि पेड़ की कटाई हो और विश्व पर्यावरण को बचाते सभी को यही लगाना चाहिए अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी समझते पर्सनल रेस्पॉन्सिबिलिटी। पर्यावरण दिवस इसकी उनकी माँ के नाम उनके खाते देखिए, पौधे बचाने के लिए हम लोग पूरा कोशिश करते हैं और हमारी पूरे समाज से भी यही है कि हम अगर 10 पेड़ ही लगाएं, लेकिन कोशिश होनी चाहिए 10 के 10 पेड़ पूरा जिंदा रहें। और उसके लिए जैसा आपने हमारे रोड के किनारे देखा होगा कि हम लोगों ने पेड़ लगाया, उसके बाद में ट्री गार्ड लगाते हैं, जिससे कि कोई भी जानवर या कोई भी उसको डैमेज न करे। सेकेंड, समय समय पर उसको बराबर खाद और पानी देते हैं, जिससे कि वो ग्रोथ करे। चलिए, KR सिंह, प्रोजेक्ट मैनेजर। ये सबका एक गाइडलाइंस है। एक गाइडलाइंस के हिसाब से हम लोग ये प्लांटेशन का काम करता है, ये प्रोग्राम करता है। और दूसरी बात, कहीं भी हम टी प्लांटेशन किया इसलिए है, कहीं भी हम लोग प्रोजेक्ट में बहुत सारा पेड़ काटना पड़ता है, हिंड्रेंस में है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा रीजन का वजह से। एक पेड़ हम काटो तो इक्वल टू 10 प्लांट्स हम लोग प्लांटिंग करता है एक पेड़ का वजह से, और इसका केयर भी हम लोग लेता है। क्या केयर के लिए इसके लिए अलग से टीम गठित किया जाता है? इसका एक मेंटेनेंस टीम रहता है, अप टू ये बड़ा फ्लावरिंग आने टाइम तक हम लोग केयर लेता है इसको। चलिए, और प्रॉपर वाटरिंग और फर्टिलाइजर्स ये सब कुछ हम लोग। इस कार्यक्रम के बाद अंतिम सवाल होगा, लोगों में क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे, क्या कुछ संदेश देना चाह रहे हैं आप थिंग लोग? ये है, हम लोग कहीं भी जाता है प्लास्टिक यूज ज़्यादा करता है। अभी ओजोन इम्पैक्ट होने का भी सबसे मेन कारण है ये है। सो इसमें हम प्लास्टिक का कम करने के लिए बहुत सारा मेजर्स लेना है। एग्जाम्पल, कैरी बैग यूज़ करना ही बंद कर दिया तो बहुत अच्छा इम्पैक्ट होता है। सो वाटर बॉटल्स, इसमें भी हम लोग केयर लेना है। सो इम्पोर्टेंस होता है, बट ऐसा नहीं इसको रीयूज़ हो सकता है तो बहुत अच्छा होता है। सो ओवरऑली प्लांट में ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। मेरा नाम संदीप है, सीनियर रोड सेफ्टी मैनेजर फ्रॉम वेल्सपन एंटरप्राइजेस। रोड सेफ्टी एक्सपर्ट एक्चुअली ये जो आज हमारा प्रोग्राम जो हो रहा है, विश्व पर्यावरण दिवस, इस उपलक्ष्य में जो है हम विशेष इस तरह का प्रोग्राम करते हैं और लोगों में जो है ना जागरूकता फैलाने का प्रयास करते हैं, ताकि इससे जो है लोगों में जागरूकता हो और लोग मतलब पेड़ न काटे, प्लास्टिक इस्तेमाल ना करें। तो अगर हम इस तरह का इनिशिएटिव क्या है, एजुकेशन, अगर मान लिया जाए यहाँ पे अगर 100-200 आदमी है, अगर इसमें से 10 आदमी भी पालन करते हैं तो बहुत होता है। जैसा कि इसके पहले भी बताया जा चुका है, हमारे प्रवक्ता जो बोले कि प्लास्टिक के यूज़ से कितना मतलब नुकसान हो रहा है, आप लोग सब देख रहे हैं। समय से बारिश नहीं हो रहा है, तरह तरह की बीमारियाँ हो रही हैं। तो ये सभी चीज़ क्या है, ये सब हम लोग को अभी ये सब अलार्मिंग मतलब मिल रहा है। अगर हम इससे भी अगर सावधानी नहीं हो, इसके प्रति अगर हम जागरूक ना हो, अगर इसकी रोकथाम ना करें, तो भविष्य में जो है इससे भी विकट समस्या आपका परिचय हो सकती है। आपका परिचय? मैं विनोद कुमार। एक पौधा माँ के नाम कार्यक्रम आज आप लोग कर रहे हैं, क्या कारण है? बाकी डिटेल में तो सभी लोग बता चुके हैं हमारे सीनियर, और सभी से ये रिक्वेस्ट होगा कि एक पेड़ सभी को यही लगाना चाहिए अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी समझते, पर्सनल रेस्पॉन्सिबिलिटी समझते हुए। दूसरा पॉइंट है कि सिंगल यूज प्लास्टिक को अवॉइड करा जाए जितना भी हो सकता है, उससे बहुत ही प्रॉब्लम आ रही है प्रदूषण के लिए। नवीन कुमार जैन। एक पेड़ माँ के नाम इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं, क्या उद्देश्य है, क्या कारण है? मैं एक पेड़ माँ के नाम टू, सबसे पहले तो अपने जितने भी भारतवासी हैं सबको बधाई देना चाहता हूँ। इसमें प्रधानमंत्री जी का सबसे ज़्यादा योगदान रहा है इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में और विश्व पर्यावरण को बचाने में। दूसरा ये कहना है कि एक पेड़ माँ के नाम, एक पेड़ माँ सबसे पवित्र होती है और हर एक लोगों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होती है, जो उसको पालन पोषण करके उसको बड़ा करती है। तो एक पेड़ माँ के नाम कार्यक्रम के तहत हम सभी को पेड़ ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना चाहिए और अपनी धरती माँ की रक्षा करनी। रख रखाव और देखभाल के लिए क्या कुछ करेंगे आप लोग इन पौधों के? रख रखाव देखभाल के लिए हमारे लोग लगे हुए हैं,
उसको चारों तरफ से बैरिकेड लगा करके और बचाने का, ताकि डिस्टरबेंस ना हो, और रेगुलर उसमें पानी का प्रोग्राम भी दिया गया ताकि वो पेड़ लग जाए। चलिए ठीक है, आपका परिचय? मेरा परिचय, मैं श्यामनंदन सिंह, रेजिडेंट इंजीनियर। लोग बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि पेड़ की कटाई हो, इसलिए उसका रिहेबिलिटेशन जरूरी है कि हम उसका स्थानांतरण करें, कहीं और लगाएं। अगर एक पेड़ कट रहा है किसी वजह से, पहला तो कोशिश ये है कि हम ना काटें। अगर काटना पड़ रहा है तो उसके जगह पे कम से कम 10 से 20 पेड़ हमको लगाने चाहिए, और हम लगा भी रहे हैं। पिछले साल आई थिंक मोर देन 1000 प्लांट्स हमने लगाए हैं। इस साल बहुत सारे पेड़ लगने वाले हैं, और प्लास्टिक के लिए भी हम लोग अभी कोशिश करेंगे कि हमारे वर्कर्स, जैसे प्लास्टिक बॉटल हम लोग यूज़ करते हैं, अभी आपको यहाँ भी दिख जाएगा। तो ये सभी छोटा छोटा ये है इनिशिएटिव्स हम लेने वाले हैं। आइडल जो रनिंग होती है, हमारा जो हेड ऑफिस है, कितना लीटर डीजल यूज़ हो रहा है, कैसे हम रिन्यूएबल की तरफ जाएं, उस पर भी ध्यान दिया जा रहा है। क्योंकि एक डीजल अगर हम फ्यूल कंज्यूम करते हैं तो लगभग 2.9 kg कार्बन हम इमिट करते हैं इन्वायरमेंट में। तो हम रिन्यूएबल, हमारा प्रोजेक्ट साउथ में भी है, गुजरात में भी चल रहा है कि विंड मिल, हम रिन्यूएबल सोलर पे कैसे जाएं। तो आप लोगों का भी इसमें बहुत ज़्यादा योगदान की ज़रूरत है। मीडिया, अगर पूरे इंडिया की बात करें तो कहीं ना कहीं अवेयरनेस उस लेवल का अभी तक नहीं आ पाया है, हमको उसको बढ़ाना है, जिससे हम एक पौधा माँ के नाम कार्यक्रम में शामिल हुए हैं, कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया कार्यक्रम है ये, भारत सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। और ये मैं आप लोग के द्वारा ये निवेदन करना चाहूँगा बाकी लोगों से कि ये ऑफिशियल कार्यक्रम है। इस तरह से अनऑफिशियल घर पे और अपने पास पड़ोस में लोग जागरूकता फैलाएं कि हर कोई एक पेड़ माँ के नाम पे लगाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पर्यावरण सुरक्षित हो सके। चलिए ठीक। मेरा नाम नरेंद्र नलीन है, IT इंजीनियर। दिवस के अवसर पर खास कार्यक्रम में शामिल हुए हैं, एक पेड़ माँ के नाम, क्या कहेंगे? नहीं, मेरा एक कहना है कि जैसे माँ है, माँ हमें पैदा करते हैं और छोटा से लेके बड़ा करते हैं। जो माँ हमें इतना प्यार देते हैं, उनके नाम पर, एक माँ के नाम, अपने माँ के नाम पर और एक धरती माँ के नाम पर, उनके खातिर हमें पेड़ लगाना चाहिए। जो आने वाला पीढ़ी, हमारा जो आने वाला पीढ़ी है, तो उनको हमें सोच के, उनका भविष्य सोच के, तो हमें माँ के नाम पर एक पेड़ लगाना चाहिए। ठीक है। युवा हैं, क्या कहेंगे? युवाओं को क्या संदेश देंगे? हाँ, यही कि कार्यक्रम काफ़ी अच्छा है और अच्छा लगा यहाँ पे आकर। तो जैसे अभी ये ऑफिशियल है, हम लोग को अनऑफिशियल भी करना चाहिए। जैसे कभी आपका जन्मदिन है, तब एक पौधा लगा सकते हैं, फिर कोई भी अवसर है तो एक पौधा लगा सकते हैं, जिससे पर्यावरण शुद्ध रहेगा। युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? युवाओं को यही है कि कोई भी अवसर हो, जिससे मतलब अच्छा अवसर हो, उस पर पेड़ पौधे लगा सकते हैं।